मेरी जानकारी में कोई परिवर्तन की बात है नहीं। दीपक बैज जी प्रदेश अध्यक्ष हैं और काम सब ठीक तरीके से चल रहा है। सरगुजा और बस्तर दो बड़े आदिवासी क्षेत्र हैं, इनके विश्वास और इनके मन के मुताबिक का होना चाहिए। यदि कोई परिवर्तन की बात आती है तो कम से कम 20-25 नाम होंगे जिसमें से पार्टी विचार करेगी। हो सकता है उसमें से एक मेरा नाम हो। वो तो हमारे राजा हैं, महाराज हैं। तो अगर पार्टी में है तो पार्टी की जो अहर्ताएं हैं, पार्टी की जो गाइडलाइन उसको फुलफिल कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में फिर से कुर्सी की लड़ाई खुलकर सामने आने लगी है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में लगातार हार के बाद पार्टी अभी तक अपने जख्म भर भी नहीं पाई थी कि अब पीसीसी चीफ की कुर्सी को लेकर अंदरूनी सियासत तेज हो गई है और इस बार इशारा किसी छोटे नेता ने नहीं बल्कि खुद महाराज टीएस सिंहदेव ने दिया है। टीएस बाबा ने साफ कहा है कि चुनाव के ठीक पहले प्रदेश अध्यक्ष बदलना ठीक नहीं होगा। अगर बदलाव करना है तो अभी फैसला लिया जाए। साथ ही टीएस बाबा ने ये भी कहा कि अगर हाईकमान उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देता है तो वो पूरी तरह तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए सबको साथ लेकर चलना उनकी प्राथमिकता होगी और भेदभाव कम से कम होना चाहिए। मेरी जानकारी में कोई परिवर्तन की बात है नहीं। दीपक बैज जी प्रदेश अध्यक्ष हैं और काम सब ठीक तरीके से चल रहा है। यदि कोई परिवर्तन की बात आती है तो कम से कम 20-25 नाम होंगे जिसमें से पार्टी विचार करेगी। हो सकता है उसमें से एक मेरा नाम हो। तो 20-25 नामों में से अगर एक मेरा नाम है और जवाबदारी मिलती है तो फिर अपन बात करेंगे उस समय। क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता और कांग्रेस कार्यकर्ता आज भी भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच चली उस कोल्ड वॉर को भूले नहीं हैं, जिसने 5 साल तक सरकार के भीतर ही 2 खेमे बना दिए थे। दिल्ली से लेकर रायपुर तक सिर्फ एक ही चर्चा होती थी, 2.5 साल का फॉर्मूला। कहा गया था कि 2.5 साल भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहेंगे और फिर टीएस सिंहदेव को मौका मिलेगा, लेकिन वो 2.5 साल तो कभी आए ही नहीं। दूसरी तरफ अमरजीत भगत ने भी बयान देकर अब आग में घी डाल दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सरगुजा से मुख्यमंत्री बनाया है, इसलिए कांग्रेस को भी सरगुजा पर फोकस करना चाहिए। यानी अब खुलकर कहा जा रहा है कि कांग्रेस की कमान सरगुजा के हाथ में दी जाए। समय परिस्थिति के अनुसार हाईकमान निर्णय लेता है। सरगुजा और बस्तर दो बड़े आदिवासी क्षेत्र हैं, इनके विश्वास और इनके मन के मुताबिक का होना चाहिए। क्यों नहीं? वो तो हमारे राजा हैं, महाराज हैं। सरगुजा की विरासत बहुत लंबे समय तक वो अगर पार्टी में है तो पार्टी की जो अहर्ताएं हैं, पार्टी की जो गाइडलाइन उसको फुलफिल कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद आज तक कांग्रेस ने सरगुजा संभाग से किसी को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया, जबकि सरगुजा कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था। आपको बताते 2018 में कांग्रेस ने यहाँ की सभी 14 सीटें जीती थी, लेकिन 2023 आते आते पूरी तस्वीर पलट गई और कांग्रेस एक भी सीट नहीं बचा पाई। अब सवाल ये है कि क्या सरगुजा के नाम पर कांग्रेस में नई लॉबी तैयार हो रही है? क्या दीपक बैज का नेतृत्व पार्टी के अंदर ही चुनौती झेल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या फिर वही 2.5 साल वाली राजनीति शुरू होने वाली है? क्योंकि कांग्रेस में बयान कभी सिर्फ बयान नहीं होते, उनके पीछे सत्ता, संगठन और भविष्य की पूरी पटकथा छिपी होती है। और इस बार कहानी सिर्फ पीसीसी चीफ की नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अगले पावर सेंटर की है। तो आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपडेट्स के लिए मैम छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।